इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, इसलिए शायद आपने बुलाया मुझे। एक ग्राउंड में आपको क्रिकेट करने से कोई दिक्कत ना आए, इसलिए शायद बुलाया होगा। ऐसे अनेक कारण हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ग्राउंड को डेवलप करने के लिए मैं 10 साल से प्रयत्नशील हूँ। मैं एमपी बन गया तो उसके बाद में मेरे विधायकों को मैंने कहा कि इसको फॉलो अप करो। कोई कारण से 5 साल सरकार होते हुए भी बिगड़ गया, हो नहीं पाया। उसके बाद में फिर सरकार आई, लेकिन फिर लोगों ने जीता भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। सरकार महाविकास आघाड़ी की आ गई, फिर हमारा ये काम रुक गया। उसके बाद में भी जो सिस्टम के लोग हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे विधायक, हमारे नगर सेवकों ने इसका फॉलोअप करना चाहिए। बार बार यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन करना चाहिए। आप लोग वोट देते हो, और आप वोट देते हो तो आपकी जो अपेक्षा है वो पूरा करने का काम जो पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट देते हो जीतता है तो उसका होना चाहिए। मैच का आयोजन ना करे उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर खेलने से रोका जाता है, वहां पर तो कम से कम योगेश लोगों ने आकर खड़ा होना चाहिए। अभी मुझे संतोष बता रहा था, 12 साल से ये माड़ा के लोग इसका डेवलपमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। तो क्या नाम बताया? सुरेश मोटे नाम के सुपरिटेंडेंट है, वो संतोष सिंह को फोन करके बोलते हैं कि वहां पर क्रिकेट खेल रहे लोग। अब ये सुरेश मोटे को मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में उसकी जगह कहां पर होनी चाहिए। ये सुरेश मोटे को मैं बताऊंगा, इनको पगार किस चीज का दिया जा रहा है ये मैं उनसे पूछूंगा। पगार तो लेते हैं, लेकिन जितने भी काम होते हैं उसमें से दलाली खाने का काम ये सारे मोटे एंड कंपनी, सुरेश मोटे एंड कंपनी करते हैं। और जो आपका अधिकार है, आपका हक है, ये ग्राउंड यहाँ पर आप लोगों को खेलने के लिए उपलब्ध करके देना, ये उसका काम है, वो करता नहीं है। तो मैं यहाँ पर कल बोर्ड लगाऊंगा बड़ा, ये ग्राउंड पब्लिक का है, माड़ा के लोग उसका खाली देखभाल करने के लिए होते हैं। हम जैसे सांसद उसमें आपको कोई दिक्कत अगर आती है तो उसको दिक्कत को दूर करने के लिए सांसद होता है, विधायक होता है, नगर सेवक होता है। बाकी लोग क्या करते हैं मेरा काम नहीं, लेकिन मुझे जहां पर भी जो भी लोग बुलाते हैं मैं जाता हूं और उनके समस्या का समाधान ढूंढने का मैं काम करता हूं। अब ये संतोष हमारा इसको ग्राउंड को लेवल करेगा। अब ये लेवल करते करते दूसरा बारिश आ जाएगा, फिर बारिश में 4 महीना बंद होगा, 5 बजे तक आप लोग खेलेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर एक शेड होना चाहिए बैठने के लिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट बनाने की आवश्यकता है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था होने की आवश्यकता है। ये सारे सुविधा आने वाले दिनों में करके देने का काम हमारा है। मैं भोलानाथ क्रिकेट के लोगों को भी कहूंगा, आप एक सांसद को बुलाकर उद्घाटन करके उसको शॉल देकर, ये काम सिर्फ आपका नहीं है। आप क्रिकेट का जो भी मैच जहां पर भी आयोजन करोगे, आपकी 4 समस्या हमको बताओ। आज 4 समस्या बताओ, ये 4 समस्या का मैं समाधान करता हूं, तो अगली बार मुझे बुलाकर मेरा सम्मान करना है तो करो। मैं एमपी हूं, इसलिए मेरा सम्मान नहीं कर देगा। और मेरा ही नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, वो जनप्रतिनिधि है इसलिए उनका सम्मान मत करिए। उन्होंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया इसलिए उनका सम्मान करिए। मैं तो कहूंगा 5,000 रुपए का डोनेशन भी देता है तो 500 रुपया खर्चा कर दो बुके और शॉल में। सही बोल रहा हूं? तो ताली तो बजाओ। ये वीडियो घूमेगा तो पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे 2-5 लोगों को पकड़ लो 5-5 हजार रुपया ला, आपके हाथ में 20,000 रुपया आ जाएंगे। उसमें से 1,000 रुपया खर्चा कर दो शॉल, नारियल और बुके में, फिर भी 19,000 का तो प्रॉफिट है ना। तो मोदी जी के राज्य में कोई भी धंधा करो तो प्रॉफिट करके घर पे जाने का, लॉस करके नहीं। ये पुलिस का हवालदार आएगा उसको 500 रुपया दो, ये माड़ा का नाम लेकर कोई ऑफिसर आएगा उसको जो भी, ये बिल्कुल नहीं, उसको पकड़ो। जो भी आपके पास पैसा मांगने के लिए आएगा उसको पकड़ो और मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा, एकदम आ जाऊंगा। ये बात का मन में शंका लाना ही नहीं कि अरे ऐसा कैसा साहब तो कहाँ घूमते रहेंगे, कैसा आएंगे। मैं एक पार्टी चला रहा हूँ, मेरे पार्टी को देखकर आप लोगों ने वोट दिया है। मैं मेरे पार्टी के 4 लोगों को भेजूंगा अगर मैं बहुत दूर होता हूँ। हाँ, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करने का, बिंदास खेलो और आज का दिन लिख लो। और 1 साल के बाद में जब आप वापस यहाँ पर क्रिकेट, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बीच में और करो, पूरा खेलते रहो, लेकिन 1 साल के बाद जब अगले दिसंबर में हम यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम के लिए मिलेंगे
तो ये ग्राउंड का पूरा नक्शा बदला हुआ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, मैं ऐसा इसको बनाऊंगा, कोई मैच अगर नहीं भी है तो लोगों को लाना चाहिए, चलो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को मेरे बाप की प्रॉपर्टी है ऐसा मान के चलो। किसकी प्रॉपर्टी है? किसका? हाँ, ये तो बोलेगा तुम्हारा, गोपाल जी टिका नहीं। हाँ, ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे बाप ने यहाँ पर, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके बाप जितने भी दादा परदादे हुए उन्होंने इस देश की आजादी के लिए काम किया है ना, इसको देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो ये किसका हुआ? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सब। तो इसको अपना समझ के वापरो और अपना समझकर जहां पर भी आयोजन करोगे आपकी 4 समस्या हमको बताओ। आज 4 समस्या बताओ, ये 4 समस्या का मैं समाधान करता हूं तो अगली बार मुझे बुलाकर मेरा सम्मान करना है तो करो। मैं एमपी हूं इसलिए मेरा सम्मान नहीं करने का, और मेरा ही नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, वो जनप्रतिनिधि है इसलिए उनका सम्मान मत करिए। उन्होंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया इसलिए उनका सम्मान करिए। मैं तो कहूंगा कि 5,000 रुपए का डोनेशन भी देता है तो 500 रुपया खर्चा कर दो बुके और शॉल में। सही बोल रहा हूं तो ताली तो बजाओ। ये वीडियो घूमेगा तो पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे 2-5 लोगों को पकड़ लो 5-5 हजार रुपया ला, आपके हाथ में 20,000 रुपया आ जाएंगे, उसमें से 1,000 रुपया खर्चा कर दो शॉल, नारियल और बुके में, फिर भी 19,000 का तो प्रॉफिट है ना। तो मोदी जी के राज्य में कोई भी धंधा करो तो प्रॉफिट करके घर पे जाने का, लॉस करके नहीं। ये पुलिस का हवालदार आएगा उसको 500 रुपया दो, ये माड़ा का नाम लेकर कोई ऑफिसर आएगा उसको जो भी ये बिल्कुल नहीं, उसको पकड़ो। जो भी आपके पास पैसा मांगने के लिए आएगा उसको पकड़ो और मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा, एकदम आ जाऊंगा। ये बात का मन में शंका लाना ही नहीं चाहिए, ऐसा कैसा साहब तो कहाँ घूमते रहेंगे, कैसा आएंगे। मैं एक पार्टी चला रहा हूं, मेरे पार्टी को देखकर आप लोगों ने वोट दिया है, मैं मेरे पार्टी के 4 लोगों को भेजूंगा अगर मैं तो बहुत दूर होता हूं। हाँ, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करने का, बिंदास खेलो और आज का दिन लिख लो। और 1 साल के बाद में जब आप वापस यहाँ पर क्रिकेट, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बीच में और करो, पूरा खेलते रहो, लेकिन 1 साल के बाद जब अगले दिसंबर में हम यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम के लिए मिलेंगे तो ये ग्राउंड का पूरा नक्शा बदला हुआ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, मैं ऐसा इसको बनाऊंगा, कोई मैच अगर नहीं भी है तो लोगों को लाना चाहिए, चलो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को मेरे बाप की प्रॉपर्टी है ऐसा मान के चलो। किसकी प्रॉपर्टी है? किसका? हाँ, ये तो बोलेगा तुम्हारा, गोपाल जी टिका नहीं। हाँ, ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे बाप ने यहाँ पर, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके बाप जितने भी दादा परदादे हुए उन्होंने इस देश की आजादी के लिए काम किया है ना, इसको देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो ये किसका हुआ? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सब। तो इसको अपना समझ के वापरो और अपना समझकर इसकी हिफाजत भी करो, है ना। हाँ, थोड़ा कभी मन में आएगा तो मैच जब करते हो तो एक 5 झाड़ लगा दो, तो 5 झाड़ को पानी डालने का काम करो, अपना, ये अपना करने का। आपके दादा परदादा ने आपको ये देकर गए, आप अपने बच्चों को एकदम एक हरियाली मैदान मिले, इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे हम, होगा ये, है ना। तो फिर एक बार आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ में आए हो आप लोग, ये साथ संगत को 500 रुपया दो, ये माड़ा का नाम लेकर कोई ऑफिसर आएगा उसको जो भी ये बिल्कुल नहीं, उसको पकड़ो। जो भी आपके पास पैसा मांगने के लिए आएगा उसको पकड़ो और मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा, एकदम आ जाऊंगा। ये बात का मन में शंका लाना ही नहीं चाहिए, ऐसा कैसा साहब तो कहाँ घूमते रहेंगे, कैसा आएंगे। मैं एक पार्टी चला रहा हूं, मेरे पार्टी को देखकर आप लोगों ने वोट दिया है, मैं मेरे पार्टी के 4 लोगों को भेजूंगा अगर मैं तो बहुत दूर होता हूँ। हाँ, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करने का, बिंदास खेलो और आज का दिन लिख लो। और 1 साल के बाद में जब आप वापस यहाँ पर क्रिकेट, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बीच में और करो, पूरा खेलते रहो, लेकिन 1 साल के बाद जब अगले दिसंबर में हम यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम के लिए मिलेंगे तो ये ग्राउंड का पूरा नक्शा बदला हुआ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, मैं ऐसा इसको बनाऊंगा, कोई मैच अगर नहीं भी है तो लोगों को लाना चाहिए, चलो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को मेरे बाप की प्रॉपर्टी है ऐसा मान के चलो। किसकी प्रॉपर्टी है? किसका? हाँ, ये तो बोलेगा तुम्हारा, गोपाल जी टिका नहीं। हाँ, ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे बाप ने यहाँ पर, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके बाप जितने भी दादा परदादे हुए उन्होंने इस देश की आजादी के लिए काम किया है ना, इसको देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो ये किसका हुआ? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सब। तो इसको अपना समझ के वापरो
और अपना समझकर इसकी हिफाजत भी करो, है ना। हाँ, थोड़ा कभी मन में आएगा तो मैच जब करते हो तो एक 5 झाड़ लगा दो, तो 5 झाड़ को पानी डालने का काम करो, अपना, ये अपना करने का। आपके दादा परदादा ने आपको ये देकर गए, आप अपने बच्चों को एकदम एक हरियाली मैदान मिले, इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे हम, होगा ये, है ना। तो फिर एक बार आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ में आए हो आप लोग, ये साथ संगत और मजबूत करो, करते रहो। आपको भी लगेगा अरे मैं इतना करता हूँ, मेरे साथ में 50-100 लड़के हैं, और इसमें से आपका हिम्मत बढ़ता है और आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़िए। खेल कूद के क्षेत्र में आपको जितना आगे बढ़ना है बढ़ो, हम आपको मदद करेंगे। मैं आने वाले दिनों में यहाँ पर खेल का जो महोत्सव बनाऊंगा, क्रिकेट में बहुत पैसे हैं, मैं कबड्डी में पैसा लाने का प्रयास करूंगा। जो भी बच्चे कबड्डी खेलेंगे उनको 500 रुपया कम से कम मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर 1000 रुपया देने का कंपटीशन होगा इसमें। गोपाल सिटी ने 500 दिया, शिवसेना का प्रकाश सुर्वे या तो जो भी होंगे वो बोलेंगे चलो अपन 1000 रुपये देंगे, बढ़ा देंगे। 2-3 मैच भी 2 भी मैच खेलेंगे, महीने में अगर 8-10 मैच खेलने का उसको मिल गया, 10-20 हजार रुपये लेकर घर पे जाएगा, हारेगा उसको ट्रॉफी मिलेगा, लेकिन हर खेलने वाले को पैसा मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था मैं आने वाले दिनों में डेवलप करने वाला हूँ। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय।